हेलो, नमस्कार, जोहार। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में नंबर पे आधारित क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग बात करेंगे विषम क्रमागत संख्या के बारे में। अब यहाँ पे सवाल है विषम क्रमागत संख्या के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि विषम क्रमागत संख्या ये जो लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे विषम का मतलब जो है दोस्तों, यहाँ पे विषम का मतलब ओड इवन से नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पद है। पद जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा पद जो रहेगा वो हमारा विषम रहेगा। विषम क्रमागत संख्या में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक नंबर फिक्स होता है। अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन हमको थोड़ा सा लिखने दीजिए, इसका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें एक नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। एक नंबर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आप कैसे फिक्स होता है अब हम बता रहे हैं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, विषम मतलब पद जो होगा वो क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का संख्याओं का औसत 75 है। औसत कितना है, 75 है। ये दिया हुआ है। पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 75 है। ठीक है, ये पहला है, ये दिया हुआ है। तो आप लोग से क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे समझिए दोस्तों, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला जो पूछा जा सकता है, ठीक है, पहला आप लोग से पूछा जा सकता है सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहला क्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इसको तो हम इधर लिख दे रहे हैं। पहला जो पूछा जाना है, क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। दूसरा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या। और तीसरा जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या पूछा जाएगा, योग पूछा जाएगा। किसका, बड़ी और छोटी संख्या का योग पूछा जाएगा। और चौथा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव, बड़ी और छोटी संख्या का, बड़ी और छोटी संख्या का। तो ये चार चीज पूछा जा सकता है आप लोग से। ठीक है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे देगा कितना, 75। और इससे चार चीज पूछा जा सकता है, या तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या पूछेगा, या योग पूछेगा, या अंतर पूछेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या देखना है, जो आप लोग को नहीं बोल रहे थे, ये जो विषम है, ये विषम, वो विषम कौन वाला है, ये विषम है, ये विषम है। ये पद कितना है, 5 पद है। ठीक है, अब इसको पहले उसका बेसिक को समझते हैं। देखिए बेसिक क्या है, इसे एक औसत दिया हुआ है। मैंने क्या कहा, इसमें एक नंबर फिक्स होता है, इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। अब 5 में से एक नंबर फिक्स हो गया है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है, अब यहाँ पे कितना नंबर बचा दोस्तों, 4 नंबर बचा। तो 4 नंबर बचा तो आगे कितना होगा, 2 होगा, और पीछे कितना होगा, 2 होगा। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गैप 1 का। तो अगला जो भी होना है, एक 76 होगा और एक 77 होगा। पीछे जो भी होगा, एक क्या होगा, 74 होगा, और एक क्या होगा, 73 होगा। ठीक है, यही वो 5 प्राकृतिक संख्या होगा जिसका औसत क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर यही है। लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा, ये है। और ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इन दोनों का देखिए, सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 77। सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 73। अब अंतर पूछे, इन दोनों का अंतर। अब यहाँ पे देखिए, अंतर अगर पूछे, अंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ रहेगा, पहले तो इसको घटा ही दीजिए। अंतर के लिए 77 - 73 तो क्या हो गया, 4। ओके,
दूसरा योग पूछेगा तो योग क्या हो जाएगा 77 प्लस 73, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सवाल है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संख्या छोटा है। अब यही संख्या यहाँ पे आप मान लीजिए 99 दे दिया जाए, 99 देखिए, जैसे कि देखिए अगला संख्या पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 99 है, अब ये औसत दे दिया है 109, ठीक है। अब 99 और 109 पे अब आप लोग सोचिए, ठीक है, आप लोग सोचिए कि इसका सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, योग और अंतर क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी, छोटी और योग और अंतर क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये संख्या क्या हो, विषम हो, यहाँ पे एक चीज़ इस पे निर्भर बहुत कुछ करता है दोस्तों। ये जो पहला है लिखा हुआ है 98 रहता तो हम लोग दूसरा तरीके से बनाते, 99 है इसलिए हम लोग दूसरा तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि 98 क्या है, पद जो होगा वो सम होगा, जो हम लोग अगला बार पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 99 है ये पद क्या है, विषम है। अब विषम है तो उसमें हम लोग एक ही नंबर को फिक्स करते हैं। यहाँ पे जैसे 109, ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर फिक्स हो जाएगा। और हमारा तो 99 में एक नंबर फिक्स हो गया तो कितना नंबर बचा, 98। तो 98 इसको 2 से भाग देने का मतलब है 49, 49 नंबर क्या होगा, आगे होगा, 49 नंबर आगे होगा और 49 नंबर पीछे होगा। क्योंकि देखिए औसत जो होता है हमेशा बीच में होता है, आप लोग को पता है औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। तो 49 नंबर क्या होगा, आगे होगा, और 49 नंबर क्या होगा, पीछे होगा। जब 49 नंबर आगे होगा, अब यहाँ पे देखिए ये कितना का गैप है, गैप 1 का है। यहाँ पे गैप कितना का है, 1 का है। तो आगे जा रहा है तो प्लस और पीछे जा रहा है तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा -49 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर +49। अब इसमें अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 18, ये 5 158, ये 158, ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। हमारा क्या हुआ, लार्जेस्ट क्या हुआ, 158। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट का बात करें तो इसमें घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना होना है, ये 60 होना है। घटाने के बाद कितना आएगा, 60 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। घटाने के बाद ये हमारा क्या आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग को फिर पूछा जाएगा, योग क्या होगा। योग में हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, 158 + 60 इक्वल टू 158 + 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 218 होगा। अंतर की बात करें तो 158 - 68 तो क्या हो जाएगा, 98 होना चाहिए, ठीक है। तो 98 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सवाल है हम लोग कि कर कैसे रहे। यहाँ पे ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये जो लिख रहे हैं, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, गैप लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, गैप लिख रहे हैं। और ये जो संख्या लिख रहे हैं उसको समझिए, ये जो संख्या लिख रहे हैं 49, आगे भी लिखे हैं पीछे भी लिखे हैं। ये उस संख्या को आधा करने के बाद आधा आगे लिखते हैं और आधा इधर लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, ठीक है। देखिए अगला, ये तो दूसरा था। देखिए अगला फिर से समझाते हैं आप लोग को, समझिए थोड़ा सा। ये तीसरा पॉइंट है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है, का औसत 44 है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही 5 दिया था, हम लोग का दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि एक नंबर तो फिक्स होगा, एक नंबर क्या होना है, फिक्स होना है। अब जब एक नंबर फिक्स होगा तो आगे कितना होगा, ये 4 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये औसत है तो बीच में होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिए सम संख्या है, तो अगला जो भी संख्या होगा, अगला जो संख्या होगा, आगे 2 होगा पीछे 2 होगा, क्योंकि 4 है, 2 भाग में बटेगा, आगे 2 पीछे 2, तो अगला संख्या क्या होगा, 46 और अगला क्या होगा, 48। पीछे अगर बात करें 42 और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हमारा जो संख्या होगा ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा,
तब सबसे बड़ी संख्या होगा और ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे हम लोग आगे और पीछे कैसे पहुँचे उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए अब संख्या क्या हो जाएगा, 5 से हम लोग का बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए ये जो है कितना संख्या है, 2 संख्या है, आगे गया तो प्लस, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कितना का गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है दोस्तों, क्योंकि सम संख्या है। सम संख्या या विषम संख्या में गैप कितना का होता है, 2 का। इसलिए 2 तो क्या है, वो आधा किए थे, वो आधा भाग है 2, ये आधा भाग है, और ये क्या है हमारा, ये गैप है, ये हमारा क्या है, गैप है। तो हम लोग सीधा इसको छोड़ के सीधा हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो हमारा सबसे बड़ी संख्या आ जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे पीछे जाएंगे तो माइनस, फिर ये 2, ये हमारा क्या है, गैप है, तो ये -4, सीधा हम लोग 40 में पहुँच जाते हैं। अगला क्वेश्चन से समझाते हैं, फिर से थोड़ा समझिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए अगला जो है 49 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 18 पूछा, ये 4 चीज़ ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना 49 है, विषम क्रमागत है, विषम क्रमागत, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो हम लोग पहले एक संख्या तो हमारा क्या हो रहा है, फिक्स होना है। अब 49 में एक संख्या फिक्स हो गया तो कितना बचा, 48 बचा। अब 48 को अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 24। आगे 24 होना है और पीछे भी 24 जाना है, अगला वाला तो प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए अब 24 जो होगा तो यहाँ पे जो गुना होगा वो कितना से होगा, 2 से होगा। यहाँ पे भी जो गुना होगा वो कितना से होगा, 2 से होगा। अब 2 से होगा तो ये कितना होगा, 48। अब इसमें 48 जुटेगा तो कितना होगा, 66। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 66 होगा। अब इसमें से ये इसको गुना करेंगे, -48 होगा। अब -48 होगा तो हमारा क्या होगा, -30। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। आप लोग योग निकाल सकते हैं, योग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 36 क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। अंतर निकाल सकते हैं, अंतर निकाल 66 में -30 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये 93 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब देखिए ये तो था विषम क्रमागत संख्या का कंसेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। देखिए डाउट कहीं नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। ये SSC CHSL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 29, तीसरा है 39 और चौथा है 33। अब यहाँ पे देखिए 17 क्रमागत संख्या है, 17 हमारा क्या है, विषम है। अब विषम है तो हमारा क्या होगा, एक पद को हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। और ये हमारा 41 क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब 41 फिक्स हो गया तो कितना बचा, 16। अब 16 में देखिए आगे जाएगा 8, 16 में आगे कितना जाएगा, 8, और पीछे कितना जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखिए लेकिन हम लोग को आगे वाला तो नहीं पूछा गया दोस्तों, हम लोग को कौन वाला पूछा गया है, पीछे वाला पूछा गया है, मतलब सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। जब सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीधा इसमें हम लोग देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या है तो गैप कितना का होगा, 1 का होगा। अब 1 का होगा तो हमको -8 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और -8 अगर माइनस करना पड़ेगा तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 33। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो क्या है, 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया, 58 दिया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का आप यहाँ पे देखिए अंतर पूछ लिया। और ये क्वेश्चन जो है देखिए IBACIO 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इसमें जब आया हुआ क्वेश्चन है तो हम लोग तो देखिए जैसे ही हम लोग को क्या दिखा, ये टर्म दिखा, तो हम लोग का दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि एक नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर दिए, 58 क्या कर दिए, फिक्स कर दिए दोस्तों। 58 क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब 11 में एक फिक्स हो गया, बचा कितना 10, आगे कितना जाएगा 5 और पीछे कितना जाएगा 5। आप यहाँ पे देखिए आगे कितना जाना है 5 और पीछे कितना जाएगा 5। आप यहाँ पे देखिए गैप कितना का होना चाहिए, आप देखिए विषम है, आप लोग को बोले थे सम हो या विषम हो, गैप कितना का होगा, 2 का होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो ये कितना होगा, +10 होगा। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 68 हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर या सबसे बड़ी संख्या होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, -10 होगा। तो हम जो -40, ये 48 हो जाएगा। यह हमारा 48 क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सवाल यहीं तक नहीं छोड़ा, सवाल क्या बोला कि अंतर निकालिए। अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या 68 में 48 को घटाएंगे तो 20 आए कि नहीं दोस्तों, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से नहीं कीजिएगा। ये तो हम लोग के पास है ही, ये मेथड हम लोग के पास है ही, लेकिन और दूसरा मेथड हम आप लोग को बता दे रहे हैं। दूसरा मेथड ये है, जब भी अंतर पूछे, यहाँ पे देखिएगा, जब भी क्या पूछे, अंतर पूछे, तो अंतर जैसे ही पूछेगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये विषम, ये जो संख्या -1 इंटू क्या हो जाएगा, गैप, मतलब 2 हो जाएगा। 2 हमारा गैप रहता है। अब संख्या हमारा कितना है, 11 है। संख्या यहाँ पे देखिए कितना है, 11 है। तो 11 - 1 इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो जाएगा। इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, ना बड़ी संख्या निकालने का ज़रूरत है, ना छोटी संख्या निकालने का ज़रूरत है। आप लोग को जब जैसे ही अंतर पूछे तो आप लोग को ये याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये याद आएगा तो आप लोग आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, कलम चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का क्या पूछ रहा है। आप यहाँ देखिए अंतर तो पूछा है, लेकिन किसका पूछा है, वर्ग का, स्क्वायर का अंतर पूछा है पहले। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को 5 दिखा दोस्तों, तो हम लोग का दिमाग में चला कि एक नंबर तो फिक्स होना है, क्या होना है, 100 फिक्स हो गया। तो आगे कितना होगा, आगे 2 होगा, आगे जो 2 होगा और पीछे भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रमागत है, मतलब गैप कितना का, 1 का है। तो आगे जो 2 होना है, ठीक है, तो हमारा आगे कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। पीछे जो है वो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ये दोनों है, ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट है, और ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन सवाल यहीं पे अंतर तो पूछा है, हम लोग को क्या पूछा, अंतर तो पूछा है, लेकिन क्या बोला है, इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग कीजिए, वो वाला अंतर बताइए, वर्ग का अंतर, वर्गों का अंतर। तो हम लोग को क्या पूछा है, 102 का पहले वर्ग करना है और 98 का पहले वर्ग करना है। अब इसके बाद इसका उत्तर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप लोग को गुना नहीं करना है। आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। तो यहाँ पे a² और b², a की जगह पे कितना है, 102 है, b की जगह कितना है, 98 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 102 + 98 और इधर क्या करेंगे, 102 - 98। तो ये तो हमारा 200 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ दोस्तों, 8, मतलब कितना हो गया, 800। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, एग्जामिनर जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। अब यहाँ जैसे ही देखिए, लेकिन हम लोग को जैसे यहाँ पे 5 दिखा ना दोस्तों, तो हम लोग का दिमाग में क्या आ गया, एक नंबर तो वो फिक्स है, और वो क्या नंबर फिक्स है, 50। तो आगे कितना होना है, आगे 2 होगा। 5 में एक नंबर फिक्स हो गया तो हमारा आगे कितना होगा, 2 होगा, और पीछे क्या होगा, 2 होगा। क्रमागत है मतलब गैप कितना का होगा, 1 का होगा। तो आगे 2 होगा और पीछे कितना होगा, 2 होगा, गैप 1 का होगा। तो इधर -2, इधर क्या होगा 1। तो ये तो हमारा हो जाएगा 48, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 52। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हम लोग का निकल गया 52, सबसे छोटी संख्या हम लोग का निकल गया 48। लेकिन एग्जामिनर क्या बोला ना, बोला कि नहीं आप लोग आगे भी निकालिए, चतुर्थ संख्या निकालिए और दूसरी संख्या निकालिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो संख्या है ये क्या है, दूसरी है, और ये क्या है, चतुर्थ है, उसको भी निकालना है। अब गैप 1 का है तो ये संख्या 51 होगा कि नहीं। अब गैप 1 का है तो ये संख्या हमारा 51 होगा कि नहीं होगा। अब गैप 1 का है तो ये संख्या 49 होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरी संख्या हो गया, ये हमारा चौथा संख्या हो गया। अब हम लोग गुना करते हैं। बोला आप सबसे पहले बड़ी संख्या को गुना कीजिए। सबसे पहले किसको गुना करना है, 50। इसके बाद किसको गुना करना है, छोटी संख्या को गुना करना है। ठीक है, गुना किए। चतुर्थ संख्या को गुना कीजिए, 51 को गुना करना है। इसके बाद किसको गुना करना है, 49 को गुना करना है। अब इसका क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे गुना करेंगे। अब हमारे पास हम लोग को देखिए 48 या 52 का पहाड़ा तो आता नहीं है, टेबल आता नहीं है, ना 49 या 51 का टेबल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक लाइन में गुना करेंगे। ये इसका ये करेगा, पीछा करेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, कैरी 1, ये आगे जाएगा, कितना हो गया, 8 बचे 40, और ये पीछे जाएगा, 4 दूना 8, 48, और एक था कैरी, तो कितना हो गया 49। फिर कैरी कितना हो 4, ये 4 और 5 कितना हो 20, और 4 24, हमारा कितना हुआ, ये इसको गुना किया तो इतना आया। अब उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे, ये कितना हो गया, 9 हो गया। ये आगे जाएगा तो 45 और 4 49, कैरी 4। अब ये और ये गुना होगा, 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -3, और हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज हम लोग ये किए। ठीक है, थैंक यू।